अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में कि हम लोग किस तरह से इजीली फंक्शनल ग्रुप को रिमेंबर कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड होता है वो होता है अल्केन। हमेशा याद रखिए कि अल्केन का जो फंक्शनल ग्रुप या उसका स्ट्रक्चर जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाए तो वो अल्केन कहलाते हैं। फिर हम लोग जब दूसरे स्ट्रक्चर पे चलते हैं तो वो है अल्कीन। अल्केन में एंड में आता है ANE और अल्कीन में एंड में आता है ENE। तो इससे आपको रिमेंबर रखना है कि अल्केन है तो सिंगल बॉन्ड होगा और अल्कीन है तो मतलब डबल बॉन्ड लगेगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में दो डबल बॉन्ड आ जाता है, बीच में दो लाइंस आ जाती हैं या डबल बॉन्ड होता है तो वो अल्कीन कहलाता है। उसके बाद जो है वो अल्काइन आ जाता है। अल्काइन के एंड में YNE आता है तो उससे समझें कि ये अल्काइन है, मतलब इसके अंदर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो वो अल्काइन है। अल्केन में क्या, सिंगल बॉन्ड। अल्कीन ENE डबल बॉन्ड, YNE ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से ये तीनों आराम से याद हो सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड अल्केन, डबल बॉन्ड अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। उसके बाद चलते हैं दूसरे पे, तो हमारे पास आ जाता है अल्कोहल। तो ये जो कंपाउंड है इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि जिधर भी कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो, OH ग्रुप, तो वो अल्कोहल है। ये आराम से रिमेंबर हो सकता है कि अगर अल्कोहल तभी कहलाएगा जब कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ हो तो वो अल्कोहल है। उसके बाद ईथर। ईथर को रिमेंबर इस तरह से कर सकते हैं कि कोई भी हमारे पास कार्बन है वो अटैच्ड है दोनों साइड पे और अगर उसके बीच में सिर्फ ऑक्सीजन मौजूद है, सिर्फ O मौजूद है तो वो ईथर कहलाएगा। कोई भी स्ट्रक्चर में अगर ऐसा आ जाए कि कार्बन है फिर उसके बाद O है, उसके बाद फिर वापस कार्बन है तो वो ईथर कहलाएगा। उसके बाद है अमाइन। अमाइन जो है वो उसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि NH2 सिंपल अमाइन कहलाएगा। कार्बन के साथ NH2 लग गया, अमाइन कहलाएगा। उसके बाद है अल्डिहाइड। इसका हमें इस तरह से याद रखना है कि अल्डिहाइड के अंदर हमेशा कार्बन C डबल बॉन्ड O, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन का और उसके साइड में हाइड्रोजन अटैच्ड होगी तो वो अल्डिहाइड ग्रुप है। अगर कोई भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है और हाइड्रोजन अटैच्ड है तो वो अल्डिहाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अल्डिहाइड। तो इससे आसानी से याद रहेगा कि कार्बन का डबल बॉन्ड O के साथ और उसके बाद फिर हाइड्रोजन अटैच्ड। उसके बाद आते हैं कीटोन पे। कीटोन का ये होगा कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O अटैच्ड होगा लेकिन हाइड्रोजन दोनों साइड पे नहीं होगी मौजूद, तो वो कीटोन की स्ट्रक्चर होगी। सिर्फ आगे CH3 या कुछ भी लगा हुआ हो सकता है, मिथाइल वगैरह। तो इस वजह से अगर हम लोग देखें तो अल्केन अल्कीन अल्काइन में सिर्फ सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। अल्कोहल में OH लगा दो तो याद रह जाएगा। ईथर में सिर्फ ऑक्सीजन, अमाइन में NH2 याद रह जाएगा और अल्डिहाइड कीटोन से थोड़ा मुश्किल शुरू होता है। उसके बाद हम लोग देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा कि C डबल बॉन्ड O ही होगा मौजूद लेकिन साइड में जो है वो OH ग्रुप लगा हुआ होगा। अब ये OH जो है वो अगर सिंपल OH हो, C डबल बॉन्ड O ना हो तो वो अल्कोहल कहलाता है। अगर C डबल बॉन्ड O आ जाए तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। तो याद रखना है। कीटोन में क्या हो रहा था, C डबल बॉन्ड O, कोई भी हाइड्रोजन नहीं, अल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड में OH लग जाएगा। उसके बाद आते हैं ईस्टर पे, वही C डबल बॉन्ड O लेकिन क्या होगा कि इसके साइड में लग जाएगा ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन लगा हुआ होगा। अब ये गेम समझनी है, एक बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं ईस्टर और ईथर के अंदर। तो ईथर ओनली ऑक्सीजन, ईस्टर C डबल बॉन्ड O और उसके बाद ऑक्सीजन। तो ये समझना होगा कि ईथर है ओनली ऑक्सीजन, ईस्टर तो उसमें कार्बन की भी एडिशन हो गई। उसके बाद आते हैं नाइट्राइल पे। तो नाइट्राइल के अंदर जो है वो कार्बन होगा, उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड में नाइट्रोजन अटैच है तो वो नाइट्राइल ग्रुप हो जाएगा। ऐसे ही थियोल ग्रुप है, उसके अंदर अगर कोई भी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर SH आ गया तो वो थियोल है। अल्काइल हेलाइड, इसको समझना अच्छे से।
अल्काइल नाम के अंदर ही सब कुछ पता लग जाता है। अल्काइल मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ऐसे करके सो ऑन। तो वो जितने भी है वो सारे अल्काइल्स हैं। CH3, उसके बाद फिर C2H5 वगैरह वगैरह। तो ऐसे जो है वो ये सारे अल्काइल है। उसके बाद फिर बोला हेलाइड, निकला हेलोजिन से, हेलोजिन का हो गया हेलाइड। तो इसलिए हेलोजन हमारे पास 4 हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो ये जो 4 हमारे पास हेलोजन है, इनमें अगर कोई भी मिथाइल के साथ या इथाइल, कोई भी अल्काइल के साथ अगर हेलोजन अटैच्ड है तो वो बन जाएगा, अगर CH3 के साथ क्लोरीन अटैच्ड है तो मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा। तो ऐसे अल्काइल हैलाइड को हम लोग देखते हैं। उसके बाद आता है एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड में क्या होगा कि C डबल बॉन्ड O और उसके बाद हेलोजन लग जाएगा। हैलाइड वही का वही X ही रहेगा, लेकिन क्या होगा कि हेलोजन लगेगा हैलाइड में। लेकिन अल्काइल में क्या हो रहा था, सिर्फ अल्काइल CH3 ये वो, लेकिन असाइल में क्या होगा कि C डबल बॉन्ड O वापस आ जाएगा, जो अलग अलग स्ट्रक्चर में था इधर जो की हुई थी इधर भी। फिर ये आखिरी है अमाइड की स्ट्रक्चर। अमाइड की स्ट्रक्चर में क्या होगा कि C डबल बॉन्ड O तो आएगा ही इसमें भी, लेकिन क्या होगा NH2 की एडिशन हो जाएगी, NH2 लगेगा इसके अंदर भी। तो अभी अमाइड और अमाइन के स्ट्रक्चर को देखें तो NH2 सिंपल एक है, उसके अंदर NH2 के साथ C डबल बॉन्ड O भी है। अगर हम लोग और कोई सिमिलर स्ट्रक्चर देखें तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि अल्कोहल के अंदर OH है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर C डबल बॉन्ड OH है। ऐसे ही ये सारे फ़र्क हैं। ईथर और ईस्टर को देखें तो ईथर में सिर्फ ऑक्सीजन, ईस्टर में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और फिर ऑक्सीजन। तो ऐसे रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे, याद करेंगे तो हो जाएगा आराम से याद। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। अल्केन सिंबल बॉन्ड एक ही बॉन्ड होगा, अल्कीन के बाद डबल बॉन्ड, अल्काइन के बाद ट्रिपल बॉन्ड, अल्कोहल में सिर्फ OH लगेगा, ईथर में सिर्फ ऑक्सीजन, अमाइन NH2, अल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O और उसके बाद हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन लग गई। कीटोन में क्या होगा कि हाइड्रोजन भी रिमूव, सिर्फ C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड O और उसके साइड में OH लग जाएगा। ईस्टर में क्या होगा कि ऑक्सीजन भी होगी और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O भी लग जाएगा। और नाइट्राइल में क्या होगा कि ट्रिपल बॉन्ड N, थियोल में SH और अल्काइल हैलाइड में कोई भी अल्काइल और उसके साथ फिर हेलोजन कनेक्ट होगा। अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड बोलेंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड बोलेंगे। ऐसे ही असाइल हैलाइड के अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो अल्काइल है वो नहीं होगा, उसकी जगह पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, और फिर कोई भी हेलोजन लग गया तो असाइल हैलाइड कहलाएगा। ऐसे अमाइड में भी यही है कि अमाइन सादा NH2 है, और अगर अमाइड आ गया तो C डबल बॉन्ड O NH2 लग जाएगा। सो होप्स के आपको वीडियो समझ में आई होगी, कुछ सीखा होगा। तो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, मिलते कोई और वीडियो में।